क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। बेटा कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम? एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। हमारे जो क्वेश्चंस बेंडिंग रहते हैं बेटा, कौन कौन से रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स और इनटू में कोस स्क्वेयर एक्स। क्लियर बच्चों? दिस इज लेफ्ट साइड LHS एंड दिस इज राइट हैंड साइड मीन्स RHS। क्लियर बच्चों? हम LHS लेके चलते हैं और क्या प्रूव कर देते हैं बेटा? RHS। तो दोनों ही साइडें क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है। क्लियर बच्चों? तो हम LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? cos 4x इक्वल टू, क्या मैं cos 4x को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि cos 2 इंटू 2x। क्लियर बच्चों? हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं स्प्लिट करके? क्योंकि बेटा हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है, ना कि cos 4x का फॉर्मूला पता है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? और cos 2x के कई फार्मूले होते थे, लेकिन यहाँ पे अप्लाई कौन सा करेंगे वो देखते हैं। कौन सा अप्लाई करेंगे? cos 2x का फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों हम यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स वाला, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगर ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पे cos 2x है, मीन्स एंगल कंप्लीट कितना है? 2x है। तो 1 माइनस ये 2 बार आ गया और लास्ट में एंगल अगर 2 बार आ जाएगा तो कितना एंगल बचा? x बचा, और वो x है लास्ट में। सेम यहाँ पे जब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1 माइनस ये 2 कहाँ गया? बार, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर, इतना तो सेम। अब ये 2 बार आया था तो कितना बचा था? x बचा है, और ये 2 बार आया तो अंदर क्या बचा? 2x। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर है 2x आया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्या ये स्टेप क्लियर है? अगर बच्चों ये स्टेप क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि सर साइन स्क्वायर 2x कैसे आया, फिर समझ में नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा? देन 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। क्या इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? मैंने बार बार बताया बेटा, जब इस स्क्वायर को वापस ओपन करेंगे तो इस एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, हमेशा किसका होगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो हम इस स्टेप की जगह क्या भी लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन 2x का स्क्वायर। और बेटा साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन x इंटू कोस एक्स। 2 साइन x इंटू कोस एक्स। तो साइन 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या है हमारे पास? 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट साइन 2x की जगह 2 साइन x इंटू में कोस एक्स और कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है? 1 माइनस 2 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स और बेटा कोस स्क्वायर एक्स आएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? जब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इज क्या है? 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वेयर एक्स और इनटू में कोस स्क्वेयर एक्स। और यही तो क्या थी बेटा? राइट हैंड साइड। इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास है? LHS इक्वल टू RHS। मीन्स हमने LHS और RHS को क्या दिखा दिया? दोनों को इक्वल दिखा दिया। क्लियर है बच्चों? तो हमने कैसे 4x को पहले स्प्लिट किया cos 2 इंटू 2x, और उसके बाद कैसे cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करी, देन उसके बाद sin 2x की आइडेंटिटी हमने इसके अंदर अप्लाई की है। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर तुम्हें आइडेंटिटीज की अच्छी खासी नॉलेज है बेटा, बार बार तुमने इंट्रोडक्शंस में अगर आइडेंटिटीज के लेक्चर 2 या 3 टाइम्स अच्छे से प्रॉपर वे से किए हैं तो क्वेश्चंस में कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बेटा। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 25। cos 6x इक्वल टू 32 cos
6x मीन्स 32 कोस की पावर 6x बेटा, क्लियर है। देन उसके बाद -48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वेयर x और -1 मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है बच्चों कोस 6x और राइट हैंड साइड क्या दी गई हमें अब की बार 32 कोस की पावर 6x -48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वेयर x -1, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व आउट करके हमें क्या लेके आनी है बच्चों, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड अब की बार क्या है कोस 6x है, क्लियर है। तो क्या मैं इस कोस 6x को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोस 3 इंटू 2x, क्या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। और कोस 6x को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3 2 जा 6, तो मैं उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करने वाला हूं किसकी, कोस 3x की। और कोस 3x की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, 4 कोस क्यूब x -3 कोस x, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों, क्लियर है, क्लियर बेटा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करवाऊं तो यहाँ पे cos 3 इंटू 2x है, मीन्स यहाँ पे जहां जहां x है ये x था अकेला, यहाँ पे 2x है, मीन्स इस आइडेंटिटी के अंदर जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारा स्टेप क्या है बच्चों, 4 कोस क्यूब और x की जगह 2x -3 कोस x की जगह 2x, तो कितना है हमारे पास है 4 कोस क्यूब 2x -3 कोस 2x आया, क्लियर है इतना। उसके बाद बच्चों क्या मैं इस स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं, 4 कोस 2x और कंप्लीट का क्यूब लिख सकते हैं -3 कोस 2x, क्लियर बेटा। अब कोस 2x की मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, कौन सी वाली, कोस 2x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी बच्चों, क्या 2 कोस स्क्वायर x और -1, क्लियर है। यहाँ पे कोस 2x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 2 कोस स्क्वायर x -1 लिख रहा हूं। तो क्या है नेक्स्ट स्टेप इज 4 इंटू 2 कोस स्क्वायर x -1 और कंप्लीट का क्या है बेटा क्यूब है, क्लियर है। -3 इंटू कोस 2x है और कोस 2x की जगह आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर x और -1 आएगा, क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद इस आइडेंटिटी को अलग से सेपरेटली सोल्व कर देते हैं बेटा, इस कंप्लीट टर्म को सोल्व आउट करके और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या सोल्व आउट करें बेटा, ये टर्म सोल्व आउट कर रहे हैं, कौन सी टर्म 2 कोस स्क्वायर x -1 टर्म को सोल्व आउट कर लेते हैं, क्लियर है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर x और -1 का क्या करना हमें क्यूब करना है, क्लियर बच्चों। क्या करना है बेटा हमने क्यूब। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और a माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के क्यूब की आइडेंटिटी वो क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और इनटू में a माइनस बी, यही आइडेंटिटी होती है बच्चों। तो अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू क्या है इसके अंदर 2 कोस स्क्वायर x और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे मीन्स a का क्यूब मीन्स क्या आया 2 कोस स्क्वायर x और उसका क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू a इज 2 कोस स्क्वायर x इंटू b इज 1 और इंटू में a माइनस बी मीन्स 2 कोस स्क्वायर x और -1 आया, क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। बेटा मैं इसके अंदर भी इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते थे, इस कैलकुलेशन को, इस टर्म को, लेकिन मैं सेपरेटली इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसका जब क्यूब करेंगे 2 का क्यूब 8 और कोस स्क्वायर x की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। तो कोस की पावर 6x -1 का क्यूब इज 1 -3 2 जा 6 कोस स्क्वायर x और इंटू 1 करेंगे तो 6 कोस स्क्वायर x आएगा और इंटू में क्या साथ में 2 कोस स्क्वायर x -1 है, क्लियर है। देन उसके बाद फिर से सोल्व आउट किया 8
कोस की पावर 6x माइनस 1 माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 6 2 जा 12 और कोस की पावर 4x माइनस माइनस प्लस 6 कोस स्क्वायर एक्स आया। क्लियर बच्चों, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू किसकी आई है, इस टर्म की आई है। क्लियर है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों क्या है ये स्टार, तो पुट इन स्टार, पुट द वैल्यू ऑफ, लिख देते हैं कंप्लीट, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के क्यूब की इन स्टार, स्टार में पुट करनी है। क्लियर है, तो स्टार में पुट करेंगे तो क्या बच्चों हमारे पास बार 4 था और इनटू में ये कंप्लीट वैल्यू इसकी आई है, तो इनटू में 4 इंटू 8 कोस की पावर 6x माइनस 1 माइनस 12 कोस की पावर 4x और प्लस 6 कोस स्क्वायर x। क्लियर है, और माइनस 3 के जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 कोस स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर बेटा, आई थिंक क्लियर होगा तुम्हें, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें इसके अंदर ज्यादा करनी पड़ रही है। क्लियर है, अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 कोस की पावर 6x माइनस उसके बाद 4 इंटू 1 इज 4। क्लियर है, माइनस 4 इंटू 12 इज 48 और कोस की पावर 4 इंटू एक्स। क्लियर है, प्लस 4 इंटू 6 इज 24, कितना बच्चों 24 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस 3 आया। क्लियर बच्चों यहां तक, उसके बाद आगे सोल्व आउट करेंगे तो बच्चों क्या है हमारे पास 32 कोस की पावर 6 इंटू एक्स माइनस 4 और बेटा प्लस 3 माइनस 1, इन दोनों को सोल्व आउट कर लिया ना हमने, कितना ये टर्म हो चुकी है माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 48 कोस की पावर 4 इंटू एक्स, क्या कोई और कोस है जिसकी पावर 4 हो, नहीं है, तो इट मीन्स माइनस 48 कोस की पावर 4 एक्स और बेटा प्लस 24 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स, तो कितना बचा ये 18 कोस स्क्वायर एक्स बचा। क्लियर है, अब राइट हैंड साइड हमने देखी बेटा ऊपर जाके, तो माइनस का 1 लास्ट में, तो पहले माइनस का 1 लास्ट में लिख लेते हैं, तो कितना है हमारे पास 32 कोस की पावर 6 इंटू एक्स माइनस के 48 कोस की पावर 4x और प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स और बेटा माइनस 1। क्या राइट हैंड साइड बन रही है सेम बिल्कुल बेटा, फर्स्ट टर्म इज 32 कोस की पावर 6x माइनस सेकेंड टर्म इज माइनस 48 कोस की पावर 4 इंटू एक्स और थर्ड टर्म इज 18 कोस स्क्वायर एक्स और फोर्थ टर्म इज माइनस 1। तो कंप्लीट क्या बन गया हमारे पास बच्चों, ये राइट हैंड साइड बन गई। क्लियर है, क्या बन गई ये राइट हैंड साइड, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड बेटा। क्लियर है, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था बेटा। क्लियर बच्चों लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो कि लेक्चर कैसा लगा, एक्सरसाइज तुम्हें प्रॉपर वे से क्लियर है या नहीं, और जो मैंने आइडेंटिटीज करवाई थी उनकी टेक्निक्स बताई थी कैसे वो याद रखनी है बेटा। अगर तुमने अभी भी वो आइडेंटिटीज अगर अच्छे से याद नहीं किए हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ उन आइडेंटिटीज को जरूर याद कर लो, क्योंकि 11th क्लास में तो यूज होती ही हैं, साथ में 12th क्लास में भी यूज होंगी। जब हम सेकंड चैप्टर 12th क्लास का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करेंगे, वहां पे भी बेटा इन आइडेंटिटीज का बहुत सारा यूज होने वाला है। क्लियर है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।